लखनऊ की एक इमारत में लगी भीषण आग ने 15 लोगों की जिंदगी छीन ली है, लेकिन इस हादसे के बाद जो शुरुआती जानकारी सामने आई है उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि जिस कॉम्प्लेक्स में आग लगी है वो फायर एनओसी के बिना संचालित हो रहा था। इतना ही नहीं, बिल्डिंग में लगा बायोमेट्रिक ऑटो लॉक सिस्टम भी हादसे के दौरान लोगों की जान बचाने के बजाय उनकी मौत की वजह बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगते ही धुआं पूरे परिसर में फैल गया और एंट्री एग्जिट पर लगा स्मार्ट लॉक सिस्टम जाम हो गया। लोग बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। सवाल यह है कि क्या तकनीक पर जरूरत से ज्यादा भरोसा इस त्रासदी की वजह बन गया, और क्या बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट और फायर सेफ्टी के जरूरी इंतजाम मौजूद थे? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन होगा? फिलहाल इस पर एक चश्मदीद ने प्राइम न्यूज को घटना के बारे में बताया है। क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं। ये बिल्डिंग आपको नजर आ रही होगी, ये बिल्डिंग की कहानी बताना इतना जरूरी नहीं है क्योंकि सबने इस कहानी को देख लिया है। बताना वो जरूरी है। ये व्यक्ति हैं, ये चश्मदीद हैं उस घटना के। लगभग 24 घंटे अभी तक हो गए हैं। उस दौरान क्या क्या हुआ था, कैसे आपने देखा, कहाँ रहते हैं आप? भैया मैं बगल में रहता हूँ, ठीक है। ये बगल में तीसरा मकान हमारा है। यहाँ पे आग लग गई तो कुछ बचाने के लिए इधर से लोग फांदे, बचाया गया। आग शुरू किधर से हुई थी? आग शुरू तो एकदम से नीचे से हो गई थी। अच्छा। तार जैसे नीचे उछला, ऊपर धुआं भरने लगा। जब ऊपर धुआं भर रहा तो ऊपर एक आदमी जो है मुंह में रुमाल लगा करके पूछे कि भैया कैसे है, भैया कैसे है, भैया कैसे है। कहाँ पे खड़े थे ये? ऊपर सबसे तीसरे ऊपर। तो क्या कह रहे थे वो? कि भैया हमको बचाओ, भैया हमको बचाओ। तो हम लोग थे मोहल्ले के, आए 15-20 लोग। तो ये वाली केबल तोड़ी यहाँ से, ऐसे इसमें सी केबल है, बिजली की है ये वाली मोटी वाली। हाँ, तोड़े। जब तोड़ने के बाद में तो कुछ इधर से जो नीचे थे वो अपने कुत्ता बिल्ली इधर रख रहे थे इधर। उसके बाद में इधर से कुछ लड़के आए, 7-8 लड़के आए, एक वीडियो आई। इसकी बिल्डिंग गिर गई, इस पे गई, टूटी, कमर और टूट गई थी। तो कुछ लोग आ गए, कुछ लोग आए ही नहीं। उसके बाद से इस तार के सहारे लोग उतरे थे, जो वीडियो दिख रहा था। तो आप लोग बता रहे कि तार आप लोगों ने तोड़ा था? इससे लोग तोड़ा, इसमें लगा था वो बिजली का, वो लगा था मोटा वाला केबल। उसे इसे हटाए, 15-20 लोग थे। तब आकर क्या है, बेचारे कुछ ना कुछ पा गए। इस दूसरी बिल्डिंग दिख रही जो केबल है, इसी पर से फांदे थे। तब एक ही वो था निकलने का रास्ता, धुआं निकल आए। उस दौरान जब ये था, क्योंकि अब ये तो पूरा मलबा बन गया है। हाँ। उस दौरान बिल्डिंग में कोई रास्ता नहीं था निकलने का? कोई रास्ता नहीं था भैया, रास्ता कोई नहीं था, ये रास्ता, बाकी कोई रास्ता नहीं था। तो इस रास्ते में ये बाइक रखी थी, ये बाइक भी दिक्कत में आया होगा क्योंकि सब जल गए, सब जल गए। यहाँ पे रास्ता आई, इतनी आग नीचे से लग गई थी कि ऊपर धुआं इतना भयंकर हो गया था कि बेचारे कैसे आए। नीचे के लोग जो थे वो निकल गए होंगे, ऊपर के लोग नीचे के भी नहीं निकले। नीचे के जो कुत्ता बिल्ली पाल रहे थे वही कुत्ता बिल्ली लिए कुछ आए, कुछ कुत्ता बिल्ली भी जल गए, आदमी भी 1-2 चले गए। और ये सब राशन जल गए। इसे उसी में इतनी भयंकर ताड़ आवाज आई थी, बहुत ही भयंकर, ऐसे लग रहा कोई बम फेंक रहा, सिलेंडर फट रहा है ना। उसके बगल में आग लग गई। फिर ये पुलिस वाले आए बेचारे, सीढ़ी उड़ी लगा करके। तो ये रास्ता नहीं था तो फिर क्या, दीवार उधर पीछे तोड़ करके बनाया? भी तोड़ी गई, उधर दीवार तोड़ी गई। वो आई थी, वो जेसीबी आई थी, वही पुलिस वालों ने उधर तोड़ा, घन वन चलाए, पुलिस वाले भी घन चलाए, पूछो सबसे, है ना। तब वो घन तोड़ के ऐसे निकाले गए। निश्चित तौर पे आपको क्या लग रहा है कितनी बड़ी लापरवाही है? अरे भैया लापरवाही का बताओ, इनको कम से कम कुछ साधन चाहिए, 1-2 खिड़की चाहिए, ऊपर ताला डाल दिया। उस दौरान जब आग लगी थी तो क्या लग रहा था कि यहाँ पे सिलेंडर मौजूद थे जिससे आग बुझाया जा सकता है, पानी का फव्वारा मारा जा सकता है, कुछ ऐसा था? कुछ नहीं था। कैसे आग पे कैसे कंट्रोल किया जा रहा है? आग पे ये जो आई थी एम्बुलेंस बुझाने वाली गाड़ी, देर में आई? आधे घंटे बाद आई। अगर आधे घंटे पहले आती तो आदमी बच जाते, इसमें सब बच्चे बच जाते। जो बाथरूम में बच्चे मरे हैं वो सारे बच्चे बच जाते। बिल्कुल। देखिए, ये आपको एक और चीज दिखाते हैं। ये चश्मदीद थे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सामने देखिए इतनी संख्या में एसी है, तमाम तार हैं, बॉक्स हैं, उसके नीचे पेट्रोल भरी हुई गाड़ियां रखी हैं। गाड़ियों की संख्या आप देखिए 1 2 3 4 5, मतलब आधा दर्जन से अधिक गाड़ी जो है वो रखी है। बगल में सीढ़ी है। अगर कोई आपात स्थिति जो घटी उस दौरान यहाँ पर आप देखेंगे तो भागने के रास्ता, बचने के रास्ते पे किस तरीके से जो अवरोध है वो ये गाड़ियां कर सकती थी, यानी पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। उसके अलावा फायर नॉर्म्स जो हैं वो पूरे नहीं किए गए थे। और इसी के लिए देखिए प्रथम दृष्टि आपको चीजें नजर आ रही हैं। चश्मदीद ने प्राइम न्यूज के कैमरे पे एक बात बताई है कि क्या मंजर रहा है, किस तरह की घटना रही है, और बड़ा खुलासा ये भी किया है कि कितनी देर में जो फायर
विभाग है वो पहुंचा है और बड़ी लापरवाही की बात चश्मदीद कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ अमित शाह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। और इस खबर पर हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए, आपकी मैंने रिपोर्ट देखी जहां पर आप चश्मदीद से बात कर रहे थे। आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से उस चश्मदीद ने ये सवाल किया था कि कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, कोई सुरक्षा मानक थी ही नहीं, जहां पर गाड़ियां रखी हुई थी, एग्जिट जहां से बच्चे कर सकते थे वहां पर भी कई सारी मोटरसाइकिल्स घुसी हुई थी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर इंसान अपनी जान बचाए तो बचाए कैसे, क्योंकि आपने कोई सुरक्षा मानक के इंतजाम नहीं कर रखे, कोई वेंटिलेशन की जगह नहीं है। ऐसे में सबसे दुखद बात यह आती है सामने कि लोगों को पीछे से दीवार तोड़नी पड़ी है ताकि लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। ऐसे में एक और खबर आती है कि जब तकनीक जो है वो वहां पर हाथ जोड़ लेती है, जब ऐसे हालात हो जाते हैं, तो क्या हमने तकनीक को ज्यादा बलवान समझ लिया है, उस पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं, और क्या हमने ये ठान ली है कि हमारी आंखें या फिर प्रशासन की आंखें तब खुलेंगी जब ऐसे कारनामे होंगे, जब ऐसे इतने सारे लोगों की मौत होगी, तब जाकर के तमाम सीलिंग की प्रक्रिया होगी, तब जाकर के तमाम जो पुलिसिया कार्रवाई है या फिर केडीए की कार्रवाई है वो तब जाकर के शुरू होगी? हाँ जी बिल्कुल। देखिए मनीषा, आपने जो सवाल खड़े किए हैं वाजिब सवाल है। ये सवाल प्राइम न्यूज तो पूछ ही रहा है, लेकिन वो 15 लोगों के परिवार पूछ रहे हैं, उनके आंसू पूछ रहे हैं। आप समझिए कि जब मर्चरी में उनके 100 उनके परिजनों को दिए जा रहे थे तो परिजनों का कलेजा सूख गया था, और जिस तरीके से वो बिलख कर रो रहे थे वो जवाब मांग रहे हैं। जवाब की बात करें तो जब मैं ग्राउंड पर पहुंचा, वहां देखा तो मंजर आप देखिए कि पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है बेसिक जानकारी रखने वाला व्यक्ति जिसको केवल फायर नॉर्म्स की बेसिक जानकारी होगी वो भी बताएगा कि यहाँ पे फायर नॉर्म्स के नाम पर केवल धज्जियां उड़ाई गई हैं, कोई फायर नॉर्म्स नहीं पालन किए गए हैं। आप समझिए कि अगर कॉमर्शियल आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको 2 एग्जिट देना पड़ेगा, या तो आप एंट्री अलग होगी आपकी, एग्जिट अलग होगा कि आप एंट्री अगर करते हैं, आपात स्थिति होती है तो आप एग्जिट कर सके, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। चश्मदीद ने जो बात बताई वो बहुत गौर करने वाली बात है और समझने वाली बात है, क्योंकि देखिए घटना से कहीं ना कहीं सरकार को सबक लेना चाहिए, प्रशासन को सबक लेना चाहिए, वो लेकिन सबक लेता नहीं है। देखिए चश्मदीद ने जो बातें कही, चश्मदीद ने कहा कि लोग जो है वो लटक रहे थे, बारजे से लटक रहे थे, हाइट ज्यादा होने के कारण कुछ लोगों में डर था, वो कूद नहीं सकते थे। लेकिन उसका ये कहना था कि अगर आधे घंटे पहले अगर जो सुरक्षा चीजें हैं वो आई होती, फायर एम्बुलेंस आती तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल सकती थी। ये जितनी कैजुअलिटी हुई है इतनी कैजुअलिटी होती नहीं। उसके साथ ही साथ आप देखेंगे एंट्रेंस जहां पर है वहां न तो पार्किंग की व्यवस्था है, वहीं पर पार्किंग के लिए गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं। पार्किंग में गाड़ियां समझिए कि वो पेट्रोल की गाड़ियां हैं, टैंक फुल है, और वहां पर अगर एक चिंगारी भी वो बम का काम कर सकती है, जो इस केस में हुआ है। उससे पहले वहां पर ऊपर ही आपको देखेंगे तो एसी लगे हुए हैं, जो एसी के आउटडोर होते हैं वो वहां पर लगे हैं, क्योंकि नीचे पेट शॉप था। पेट शॉप में 24 घंटे एसी चलती है, और जिस तरीके का टेम्परेचर इस समय हो रहा है उस टेम्परेचर में एसी फटने के चांसेस रहते हैं। उसके बावजूद भी कोई भी जो सेफ्टी चीजें हैं वो नहीं पालन किया गया है, न मकान मालिक ने किया है, न वहां पर जो ये काम चल रहा था, न कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने किया, न वहां पर जो पेट शॉप वाले थे उन्होंने इसका पालन किया है। अमित, इस पूरे घटनाक्रम में किसको जो जिम्मेदार ठहराया गया है, क्या उसकी धरपकड़ हुई है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई अपना घर भी बनाता है और अगर वो 3 से 4 मंजिला है तो वहां पर भी पूरे सेफ्टी मानक जो है उसको लागू करता है। तमाम जो प्रक्रिया है, चाहे वो फायर अलार्म हो या फिर एक्सटिंग्विशर हो, वो एक घरेलू व्यवस्था होती है वहां पर भी मौजूद होती है। लेकिन यहां पर इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा था, तमाम बच्चे आया करते थे, हजारों की संख्या में लोग आया करते थे, और ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या इनको बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है? ये बच्चे वही हैं जो अपना भविष्य बनाने के लिए इन कोचिंग सेंटर्स में आते हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके यहां से पढ़ करके। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी के बच्चों, या फिर जब कह लें कि ये पूरा काल बन चुका है बच्चों के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि देखिए अभी पूरे यूपी में ड्राइव चलाई जा रही है। ऐसे में 33 जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको चिन्हित किया गया है, और इनमें बड़े बड़े नाम है, फिजिक्स वाला एलन, आकाश। देखिए
आप एक चीज गौर करने वाली बात होगी कि अभी दिल्ली के मालवीय नगर में, जो कि स्टूडेंटों का हब कहा जाता है, वहां पर एक बड़ी कोचिंग, नामी गिनामी कोचिंग थी, उस पे उसके बेसमेंट में पानी घुस जाता है और कई स्टूडेंट अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे ही समझिए कि वो लाखों रुपए उनकी फीस थी। ऐसे ये इंस्टीट्यूट्स भी हैं, और केवल ये नहीं, जितने भी आपने नाम गिनाए सारे लाखों रुपए लेते हैं, लेकिन सेफ्टी के नाम पर उनके पास जीरो व्यवस्था है। और इसीलिए देखिए कि अब घटना होने के बाद प्रशासन जागा है, कार्रवाई कर रहा है, लेकिन प्रशासन से वो परिवार सवाल पूछ रहा है कि क्या इससे पहले आप कार्रवाई नहीं कर सकते थे? बिल्कुल। इतनी बड़ी अवैध बिल्डिंग चल रही है जिसको 2016 में गिरा देना चाहिए था, वो बिल्डिंग सीना ताने खड़ी थी और 15 लोगों को मौत के आगोश में समा दिया। तो ये सवाल उन अधिकारियों से पूछना जरूरी है, और पीड़ित परिवार पूछ रहा है। ठीक अब है, कार्रवाई बहुत का बहुत दौर शुक्रिया शुरू होगा हमारे कि साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।